हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रमोद सर के क्लास में। आइए हम लोग क्या करते हैं, समापवर्तक को देखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कि लिखा कि ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभक्त कर दे या काट दे, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 10 लिखे हुए हैं, जैसे हमने कहा 10 लिखा हुआ है, तो 10 का क्या करें कि दो से या किसी भी संख्या से, ऐसी संख्या जो क्या करे, किसी दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करे, वो विभक्त कर दे, क्या करे, पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे 10 20 10 20 दिया गया है, मान के चलिए 30 भी है, तो 30 को पूर्णतः विभक्त 10 को कौन कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 हो गया, 2, इसको देखिए 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये संख्याएं क्या है, इसको पूरी पूरी तरीके से विभक्त कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने मान के चलिए उदाहरण ले रहे हैं, क्या सा, जैसे जैसे कि हमारे पास है 10 20 और क्या 30। ये ऐसी संख्या है, ये क्या है, ये ऐसी संख्याएं हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या कर सकते हैं, 10 20 30 को पूरी तरीके से पूरी तरीके से विभक्त कर सकती हैं। जैसे दूसरी बात हमने कहा कि एक एग्जाम्पल हमने लिया कि 10 है 20 है 30 है, ये संख्या ऐसी हैं जो हमारी क्या होंगी कि 2 से 5 से और किससे 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। देखिए कैसे कटेंगी, हम जब 10 का 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, तो पूरी तरीके से कैसे काटेंगे, 2 का हमने पहाड़ा पढ़ा इसमें, तो देखिए पूरा कैसे काटा, 5 बार में जाएगा, तो ये देखिए हमारी पूरी तरीके से ये संख्या क्या हो गई, कट गई। ऐसे मान के चलिए हमने इसको 20 बना लिया, यहाँ क्या हमने बना लिया, मान के चलिए ये जो संख्या है हमने इसको 20 बनाया, और जब 20 बनाया हमने, यहाँ पे 20 है, और 20 को देखिए किससे काट दे, 2 से काट दे, तो 10 गुना 20। यानी ये ऐसी संख्या है जो क्या करती है, पूरी तरीके से काट दे, उसे हम कहते हैं समापवर्तक। क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं, या इंग्लिश में कह सकते हैं कॉमन फैक्टर। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या लिखा है, समापवर्तक लिखा है, यानी एक ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से, संख्याओं में से क्या करे, प्रत्येक से पूरी विभाजित होती हो, तो वह संख्या उन संख्याओं की क्या कहलाएगी, समापवर्तक कहलाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या ली जाए, ऐसी क्या ली जाए, संख्या ली जाए जो पूरी तरीके से उसको क्या करे, विभाजित करे। तो मान के चलिए हमने कहा, जैसे एक इसका एग्जाम्पल लेंगे कि वो संख्या कौन सी है। जैसे हमने कहा कि 3 5 और 6 एक ऐसी संख्या है, 3 5 6 का समापवर्त देखेंगे, समापवर्त तो हमारा कितना होता है, समापवर्त देखेंगे तो हमारा होता है कि 30 60 और 90 होता है। ठीक है, देखिए हमने कहा इसमें देखिए लिखा है समापवर्त, यानी कॉमन मल्टीपल लिखा है, यानी क्या होगा कि ये देखिए 3 है, 3 से गुणा, यानी हमने कहा कि 3 का, जैसे कि 3 का टेबल पढ़ लीजिए, तो 3 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 6 9 12, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा 30 हमारा आ जाएगा। जैसे 5 है तो 5 क्या होगा, कहीं ना कहीं 30 को काटेगा, कहीं ना कहीं 5 के पहाड़े में क्या होगा हमारे, जैसे 30 आएगा, 30 हमारा आएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये 30 हमारा आ गया। वैसे ही हमने कहा कि 6 का, ये क्या है, 6 का जब टेबल पढ़ेंगे तो देखिए हमारा 30 कहीं ना कहीं आ रहा है। यानी हमने कहा कि एक ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए, उस संख्या को, उस, तो वह संख्या उन संख्याओं की क्या कहलाएगी, समापवर्तक
कहलाएगी। हमने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे 3, 5, 6 का समापवर्त 30, 60, 90 होता है। कहने का मतलब यही होता है कि मल्टीपल हो, क्या हो, एक दूसरे के मल्टीपल हो। जब मल्टीपल होंगी तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, समापवर्त कहलाएंगी। कैसे, यहाँ देखिए 3, 6, 9, 12, 30 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, 30 कटेगा, 60 कटेगा, 90 भी कटेगा। हमारे आगे के टर्म में जाएंगे, 30 का पारा पढ़ते हुए 33 कितना 33 होगा, 36 होगा, ऐसे करते हुए हमारी आगे की ओर बढ़ेंगे और इसको काट देंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्त यानी समापवर्तक कहते हैं, जिसको हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक, देखिए महत्तम समापवर्तक लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसक लिखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभक्त करे। यानी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त करे उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात मौसक यानी महत्तम समापवर्तक या मौसक वह संख्या है जो कि उन दो या दो से अधिक संख्या से छोटा होता है। यानी क्या करता है, यह छोटा होता है। कैसे छोटा होता है कि यानी दो संख्या दी गई हो और दो संख्याओं का मौसम हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने कहा कि देखिए 35 वह 42, 35 व 42 का मौसम बताइए, बताइए। तो हमने कहा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम वह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभक्त करता है। यानी हम इसका क्या करेंगे कि पूर्णतः विभक्त करने वाली संख्या लेंगे। तो इसको देखिए हम लोग कि ऐसी संख्या ले जो दोनों को क्या करे, काट दे। 5 लेंगे तो 7, 5, 35 तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, एक 7 ले लेंगे तो 7 लेंगे तो क्या होगा, 7, 5, 35, 7, 7, 42। हमारी जो लिखेंगे 35 वह जैसे है लिखेंगे 35 व 42 का मौसम, 35 व 42 का मौसम 7 है जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभक्त विभाजित कर देता है। तो ठीक है, देखिए दो क्या करता है, 35 व 42 का क्या है, मौसम 7 है जो दोनों संख्याओं को क्या करता है, पूरी तरीके से इसको काट देता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि 35 व 42 का मौसम हमारा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, गुणनखंड तथा गुणज, फैक्टर एंड मल्टीपल लिखा है कि फैक्टर एंड मल्टीपल। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि ए जो है, यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त या काट दे तो ए को क्या, तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। जैसे कि हमें पता है 5 को 15 का गुणनखंड 5 है, 15 का गुणनखंड 5 है 15 का गुणनखंड, अतः 15 है 5 का गुणज, अतः 15 है 5 का गुणज, 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। देखिए इसको हम लोग कहेंगे कि 5 है 15 का गुणनखंड, अतः 5 15 है 5 का गुणज। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 है 10 का गुणनखंड तथा 10 है
2 का गुणज। आइए देखते हैं हम, जैसे हमने कहा 2 गुणे 4, जैसे हमने कहा 2 का पहाड़ा लिखते हैं 2 4 6 7 8 9 8 10 12, इतना तक हम लिख रहे हैं। हमने कहा कि 8 है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, 8 है 2 का गुणनखंड, अतः 8 है 2 का गुणनखंड, अतः 2 है 8 का गुणज, अतः 2 है 8 का गुणज। इस बात को यहाँ पे देखिए। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, मौसम के टाइप, कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद से मौसम के प्रकार पढ़ते हैं, कितने विधि से हम लोग मौसम को ज्ञात करते हैं, उसके बाद से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, मौसम ज्ञात करने की विधि को देखते हैं। पहला लिखेंगे, लिखते हैं कि मौसम ज्ञात करने की विधि। हमें पता है कि मौसम 2 तरीके से ज्ञात होती है, पहला होता है हमारा गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो आइए हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखा है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में दी गई सभी संख्याओं के गुणनखंड करते, क्या करते हैं, इस विधि में हम लोग सभी संख्याओं के गुणनखंड करते हैं तथा जो संख्याएं सभी में सर्वनिष्ठ हो, यानी क्या हो, हमारी कॉमन हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन हो, या उभयनिष्ठ हो, तो उनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे हमने कहा 28 42 का क्या मौसम, क्या बताइए, मौसम बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 है और 42 है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि करेंगे। तो देखिए 14 दूनी 28, यानी 2 गुणे 14, फिर से 14 का करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14, 7 हो गया। ऐसे ही आ जाइए 42 का, 2 गुणे कितना होगा आपका, 21 दूनी 42, 2 गुणे 3 3 7 21। यानी देखिए हमने कहा कि हमारा जो मौसम हम लिखेंगे कि मौसम बराबर, ये जो संख्याएं मिलती हैं इनको हम क्या कहेंगे, इसमें लिखा है कि हमारी जो संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ, यानी उन संख्याओं का हम लोग उभयनिष्ठ लिखेंगे जो हमें नहीं मिलेंगी, यानी जो हमारी सर्वनिष्ठ नहीं होंगी, उन संख्याओं को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए 2 है और क्या है हमारा, यहाँ पे है 7 है, इसको मिलाएंगे और ये 7 हो गया, यानी लिखेंगे 2 गुणे 7, यानी हमारा हो जाएगा 7 दूना 14। वैसे भी हम लोग छोटे छोटे संख्याओं के मौसम अपने आप लगा निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये दोनों संख्याएं ऐसे करिए कि क्या है, दोनों संख्याएं आपस में कटती हो, किसी न किसी संख्या से कटती हो। और मौसम वह होता है ना कि जो छोटी से छोटी संख्या, यानी इसमें तो बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन देखिए 2 है 7 है, इसमें क्या हुआ है, इन दोनों संख्याओं से ये कटा है, फैक्टराइजेशन हुआ, लेकिन इसमें नहीं कटा है, तो इसलिए क्या होगा, 2 गुणे 7, यानी 2 7 14। देखिए 14 से 28 भी कटेगा और 42 भी कटेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं भाग भी गुणनखंड विधि। आइए हम लोग इसके बारे में देखिए, लिखा है दूसरा मेथड भाग विधि, डिवीजन मेथड। इस विधि में दी गई संख्याओं को, इस विधि में दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी से, यानी 2 संख्या दी गई हो, मान के चलिए हम एग्जांपल बताते हैं आपको कि 36, हमारे पास जैसे 2 संख्या है 36 और क्या 54 है। ठीक, 54 है, इसका मौसम बताइए। ये हमारा क्या है, सवाल दिया है, बताइए, ये हमारा सवाल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लिखा है कि 2 संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या से, इसमें देखिए इस हमारे
भाग विधि में जो भाग विधि है इसमें दिया गया है कि लिखा है कि सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तत्पश्चात यानी जो बचता है हमारा क्या, शेष, शेष से भाजक को भाग देते हैं। और यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा क्या होना आ जाए, शून्य ना आ जाए। देखिए हम कैसे करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या 54 है। तो 36 से हम क्या करेंगे, 54 में भाग देंगे। तो देखिए आप लोग कितना बार में जाएगा, 36 से करना 36, ये हो जाएगा हमारा कितना 14, 8 6 14, और ये हमारा हो जाएगा, आप एक हासिल दे दिया, यानी यहाँ पे 18। और देखिए 36 उतार लेंगे और भाग देंगे तो 18 दूना 36, यानी हमारा ये पूरी तरीके से कट गया। हमारा शेषफल 0 आया, यानी हमारा मौसा कितना होगा। तो हम लिखेंगे उत्तर में, लिखेंगे उत्तर 36 और 54 का मौसम 18 होगा। देखिए हमने क्या किया, इसको छोटी से छोटी संख्या यानी 36 से हमने भाग दिया बड़ी संख्या में। तत्पश्चात जो हमारा भाजक आया, जो हमारा 18 आया, इससे हमने क्या किया, इस वाले से जिसमें हमने भाग दिया था उससे फिर से भाग दे दिया और पूरी तरीके से ये कट के हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और तब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक हमारा क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। और जो हमारा अंतिम यानी देखिए जो इसमें आया है लास्ट में 18, यही हमारा 18 क्या होगा, मौसम होगा। इस बात को आप लोग देखिए और